गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। दोस्तों, आज बाबा जी ने जम्मू में सत्संग फरमाया। दोस्तों, इससे पहले ये अफवाह बहुत ज़्यादा उड़ी हुई थी कि जम्मू में बाबा जी नहीं, जम्मू में हजूर जी सत्संग करेंगे। और ब्यास के पिछले 2 सत्संग की भी यही अफवाह उड़ी हुई थी कि हजूर जी सत्संग करेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग इस उम्मीद में थे कि आज हजूर जी सत्संग करेंगे। बाबा जी की दया मेहर के साथ आज फिर बाबा जी ने सत्संग फरमाया। आज बाबा जी ने वाणी ली थी, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, बाबा जी और हजूर जी जम्मू के किसी और सेंटर में दर्शन देने गए थे। अभी सत्संग पंडाल से संगत बाहर भी नहीं आई थी। बाबा जी और हजूर जी का हेलीकॉप्टर उड़ा और किसी सेंटर में दर्शन देने के बाद दोबारा नजवाल सेंटर के ऊपर से होते हुए डोडा श्रीनगर की साइड चला गया। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ऐसे होते हैं पूर्ण गुरु जिनके पास अपने लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। हमारे जैसा कोई आम इंसान होता तो सत्संग के बाद अरेस्ट करने की जरूर सोचता, लेकिन उनके पास शब्द की ताकत है। शब्द की ताकत शरीर को थकने नहीं देती। अगर हम भी अपने अंदर वह शब्द की ताकत को जगाएंगे तो हम भी अपने शरीर से जितना मर्जी काम ले सकते हैं। आज बाबा जी ने अपने सत्संग में भी ये समझाया था कि हमने उस गुरु के पास जाना है जो उस नाम का, जो उस सच्चे शब्द का भेदी है। बाबा जी ने ये भी समझाया कि शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह गुरु बन सके, ना ही शरीर के अंदर इतनी ताकत है कि वह शिष्य बन सके। दोस्तों, अब आपसे शुरू से शेयर करते हैं कि बाबा जी ने क्या क्या फरमाया था। आपसे बेनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। बाबा जी ने फरमाया, स्वामी जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भक्ति करने के लिए कौन से साधन अपनाने हैं और हमने अपने मन के ऊपर कैसे काबू पाना है, क्योंकि मन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने मन के ऊपर काबू पा लेंगे तभी हम अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल सकते हैं। आज हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वह अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा, हम सब मन के अधीन होके कर रहे हैं। परमार्थ के रास्ते में जो भी रुकावट आती है वह मन की वजह से ही आती है। मन ही सबसे बड़ी रुकावट है। बाबा जी ने कहा, कहीं ना कहीं हमारे मन में यह इच्छा रहती है कि हम मालिक की खुशी हासिल करें और उस कुल मालिक की भक्ति हासिल करें। अलग अलग टाइम पे अलग अलग महापुरुष आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से हमें समझाया और समझाने के लिए उन्होंने बाहरमुखी साधनों का सहारा लिया, लेकिन हमने जो असल बात थी वह तो समझी नहीं और हम बाहरमुखी होके रह गए। कभी अंतर्मुख होके मन को काबू करने की कोशिश नहीं की, इसलिए जैसे आए थे वैसे ही हमें वापस जाना पड़ेगा। बाबा जी ने समझाया कि मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर हम मन को काबू कर लेते हैं तो मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। मन से बड़ा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा मन हमारे काबू में आएगा कैसे? बाबा जी ने फरमाया कि जब हम अंतर्मुख होके उस मालिक की भक्ति में लगेंगे और जब हमें अंदर से लज्जत आएगी तो हमारा मन अपने आप ही लज्जत का आशिक हो जाएगा और उस लज्जत को हासिल करने के लिए हमारा साथ देगा। बाबा जी ने हजूर जी का एग्जाम्पल दिया कि हजूर जी कहा करते थे कि अगर किसी के पास चंद सिक्के हैं तो वह मुट्ठी बंद कर लेता है। हम उसे कहते हैं कि अपनी मुट्ठी खोल। ऐसे जितना मर्जी कहते रहें वह अपनी मुट्ठी नहीं खोलेगा, लेकिन अगर हम उन चंद सिक्कों के बदले उसे हीरे जवाहरात दे दें तो वह अपने आप मुट्ठी ढीली कर देगा। ऐसे ही हमारा मन भी लज्जतों का आशिक है, लेकिन जब उसे वह सच्ची और उच्ची लज्जत हासिल होगी तब वह हमारे काबू में आएगा। तब हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त होगा। बाबा जी ने समझाया कि उस सच्ची और उच्ची लज्जत को कोई बयान नहीं कर सकता। जिसने उसे अपने अंदर से हासिल किया है उसी को उसके बारे में पता है। वह जितना मर्जी चाहे लेकिन उस लज्जत को बयान करके किसी दूसरे को नहीं बता सकता। बाबा जी ने कहा, यह गूंगे के गुड़ के समान है। गूंगे को गुड़ दे के देखो
और उससे पूछो कि कितना मीठा है, तो वह गुनगुन के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बाबा जी ने फरमाया कि हम सोचते हैं कि हमारा 2 या 3 मन है, एक अच्छे रास्ते पे लेके जाता है और एक नीचे की तरफ लेके जाता है। बाबा जी ने कबीर साहब की वाणी का उदाहरण दिया, कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, पावे गुर की भक्ति कर, पावे विष कमाए। बाबा जी ने फरमाया कि हमारा मन एक ही है और इस मन की भागदौड़ हमारे हाथ में है। हम जहाँ चाहें इसे लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमें मन की चाकरी करनी पड़ती है, उसकी गुलामी करनी पड़ती है, क्योंकि इस वक्त मन के आगे माया का पर्दा छाया हुआ है और यह मन उस माया के नीचे दब के ना तो अपने असल की पहचान कर पाता है और ना ही तर्क से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। और हम ठोकरें खाते फिर रहे हैं और हमारे मन के ऊपर जो कर्मों की मैल चढ़ी हुई है वह किसी एक जन्म के नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों की मैल इस मन पे चढ़ी हुई है। बाबा जी ने कहा, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया श्या। पता नहीं कितने जन्मों के कर्म इकट्ठे किए हुए हैं और इसके नीचे दब के इंसान अपना वजूद, अपनी असल और अपनी हस्ती को ही भूल के बैठ गया है। इंसान इस वक्त जो भी करता है वह मन के अधीन होकर करता है। मन जो चाहता है वह उससे करवाता है। बाबा जी ने कहा कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारा तो मन ही नहीं लगता, सारा खेल ये मन खेल रहा है। फिर बाबा जी ने मन के असल के ऊपर समझाते हुए कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर किसी एक बर्तन को साफ ना किया जाए तो उसके ऊपर मैल की परतें चढ़ने लग जाती हैं और परतें चढ़ चढ़ के वह इतना काला और इतना गंदा हो जाता है। अगर कोई आता है तो हमें कहता है इस बर्तन को साफ तो कर लो, तो फिर अगर हम उस बर्तन को साफ करना शुरू करें तो पहले एक परत उतरती है और उसके बाद फिर एक और परत उतरती है और जब साफ कर कर के सारी परतें उतर जाती हैं तो अंदर से चमकता हुआ बर्तन बाहर आता है, तो फिर बर्तन को लगता है कि यह मेरी असल अवस्था थी। ऐसे ही हमारे मन के ऊपर भी जन्म जन्म की मैलें चढ़ी हुई हैं। उस मैल को हमने अपने भजन सिमरन और शब्द नाम की कमाई से दूर करना है। जब शब्द की ताकत हमें अंदर से हासिल होगी तब अपने आप हमारा मन साफ हो जाएगा। और फिर बाबा जी ने कपड़े का उदाहरण दे के समझाया कि अगर हमारे पास कोई कपड़ा है, अगर वह कपड़ा हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और उस कपड़े के ऊपर कोई दाग लग जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। हम उस कपड़े को धोबी के पास लेके जाते हैं तो धोबी कहता है यह मेरे बस की बात नहीं है, यह दाग बहुत पक्का है, यह दाग धोने से नहीं जाएगा। तो फिर हम उस कपड़े को कपड़ा रंगने वाले के पास ले जाते हैं, वह उस कपड़े के ऊपर रंग चढ़ा देता है जिससे वह दाग उस रंग में छुप जाता है। ऐसे ही हम भी कहते हैं कि गूढ़े रंग विच रंग देओ जी, कि मैलियां ना साडियां रूहां। हमने भी अपने मन पे मालिक की भक्ति का वह गूढ़ा रंग चढ़ाना है ताकि हमारे मन पे चढ़ी हुई मैल और दाग उस रंग में छुप जाए। भाई ने कहा, पुराने समय में साधु महात्मा मन को काबू करने के लिए जंगलों पहाड़ों में गए, लेकिन मन उनके काबू में फिर भी नहीं आया। उन्होंने मन को जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश की, मन ने उतना ही ज़्यादा रिएक्ट किया और जब वापिस आए तो किसी को काम ने मार दिया और किसी को मन ने कहीं और नाच नचाया। बाबा जी ने कहा कि फिर एक धारणा प्रचलित हुई कि मन जो मांगता है उसे देते चलो, एक दिन अपने आप मन थक के मांगना बंद कर देगा और मन की सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद मन शांत हो जाएगा। लेकिन मन तो अंधा कुआं है, इसे जितना ज़्यादा देंगे मन की भूख और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बाबा जी ने समझाया कि हमने मन को चैनलाइज करना है। बाबा जी ने बच्चे का उदाहरण दिया कि अगर हम बच्चे को कहें कि ये नहीं करना वो नहीं करना तो बच्चा थक के कहेगा कि फिर मैं क्या करूं। बाबा जी ने फरमाया हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसके बाद वह स्कूल से आके कहीं ट्यूशन चला जाता है, उसके बाद वह कहीं खेलने चला जाता है, उसके बाद वह कोई और एक्टिविटी करने चला जाता है और सारा दिन व्यस्त रहने के बाद जब घर आता है तो 10 बजे से पहले बिस्तर पे सो जाता है।
इसी तरह हमने मन को चैनलाइज करना है, ना तो हमने इसको दबाना है और ना ही हमने इसको ज़्यादा देना है। इसको हमने चैनलाइज करके मालिक की भक्ति में लगाना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार था आज का सत्संग, और यह वीडियो डालने से पहले मुझे यह पता चला कि बाबा जी 2 बजे मोगा भी पहुंच गए थे इतनी गर्मी में। यह कोई आम इंसान नहीं कर सकता दोस्तों, यह शब्द की ताकत ही है जिससे बाबा जी इतने सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते आपसे फिर से बेनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। राधा स्वामी जी दोस्तों।